हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वॉर के बीच, सीज फायर के ऐलान के बीच, जहां आईपीएल को लेकर दोबारा से सरगर्मियां तेज हो गई हैं कि भाई टूर्नामेंट दोबारा से जो सस्पेंड किया गया था उसको ऑन किया जा सकता है। उसको लेकर एक इंपॉर्टेंट बैठक भी है। क्या उसमें फैसला होगा, क्या कुछ हो सकता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। मगर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी क्रिकेट जगत में या खेल जगत में राउंड्स कर रही है, विराट कोहली की रिटायरमेंट को लेकर है। विराट कोहली ने रिटायरमेंट का बन बनाया, इस तरीके की खबरें आई। हालांकि इसकी पुष्टि ना बीसीसीआई ने की, ना विराट कोहली ने की, मगर उसको लेकर जो है ना बहुत सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं अब विराट कोहली से गुहार लगा रहे हैं कि भाई अब आप जो है टेस्ट क्रिकेट को अभी अलविदा मत कहो, टेस्ट क्रिकेट को आपकी जरूरत है। ब्रायन लारा सबसे बड़ा नाम है जिन्होंने ये गुहार लगाई है। कम से कम पब्लिकली उन्हीं का नाम सामने आया, बाकी किसी ने पर्सनली मैसेज किया होगा वो अलग बात है। तो इसी से शुरू करते हैं, इसी खबर से शुरू करते हैं कि विराट कोहली आखिर कितने जरूरी हैं इस समय टीम इंडिया के लिए, और कौन कौन लोग हैं जो विराट कोहली को कह रहे हैं कि अभी नहीं जाना, अभी जो है टीम इंडिया को आपकी जरूरत है, अभी टेस्ट क्रिकेट को आपकी जरूरत है। तो शुरुआत करते हैं ब्रायन लारा के साथ ही। क्या कहा लारा साहब ने वो आपको बताते हैं। ब्रायन लारा ने विराट से संन्यास ना लेने की अपील की है। लारा ने विराट के साथ सोशल मीडिया पर एक स्टोरी डाली और टेस्ट क्रिकेट को कहा उस स्टोरी के अंदर कि भाई टेस्ट क्रिकेट को आपकी जरूरत है। विराट को मनाने की कोशिश जो है उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, मैं ऐसा एज्यूम करता हूं, और विराट खेलते रहेंगे तो उनका औसत जो है आगे आने वाले कुछ सालों में 60 क्रॉस कर जाएगा। तो एक तरीके से उन्होंने अपील की है। यहां पर ब्रायन लारा ने विराट कोहली से अपनी और विराट कोहली की फोटो डाली साथ में, और फिर उसके बाद ये सारी बातें जो है उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर जो है कही है कि भाई अभी जो है उनकी ज़रूरत है और वो अभी जो है टेस्ट क्रिकेट छोड़कर नहीं जा सकते। साथ ही भविष्यवाणी भी कर दी कि भाई अगले कुछ सालों में उनका जो औसत है वो 60 जो है वो क्रॉस कर जाएगा। तो सबसे पहले ब्रायन लारा का कोट ही आपको दिखाते हैं कि बहुत बड़े नाम हैं, मतलब टेस्ट क्रिकेट के क्या वर्ल्ड क्रिकेट के बड़े कप्तान भी रहे हैं। उन्होंने विराट कोहली से क्या गुहार लगाई और क्या कनेक्शन जो है ना वो वेस्ट इंडीज़ का इंडिया से बनता है ऐसे मौके पर। टेस्ट क्रिकेट को विराट की ज़रूरत है, उनको समझाने की कोशिश होगी ही। वो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास नहीं लेने जा रहे हैं। आने वाले वक्त में टेस्ट क्रिकेट में उनका औसत 60 से ज़्यादा का हो जाएगा। तो एक तरीके से भविष्यवाणी भी कर दी और बोल भी दिया कि भाई वो नहीं लेने जा रहे हैं। मतलब उनको हजम ही नहीं हो रही है बात कि वो लेने जा रहे हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से ही बोल दिया कि वो नहीं लेने जा रहे हैं। अब उन्होंने बात करके बोला या नहीं बोला ये तो उन्होंने नहीं बताया, मगर ये बात उन्होंने अपने मतलब जो उन्होंने कोट लिखा, जो उन्होंने लिखा उसमें हमने उसको एज इट इज ट्रांसलेट करके आपको दे दिया कि उन्होंने उसमें साफ लिख दिया कि वो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास नहीं लेने जा रहे हैं। प्यार है, अंदर से लगाव है और मानते हैं विराट कोहली को, बढ़िया खिलाड़ी मानते हैं, बढ़िया इंसान मानते हैं, इसीलिए कोई ऐसी बातें लिखता नहीं। तो किसी को क्या ही मतलब कि भाई वो किसी के लिए बोले कि वो आप टेस्ट संन्यास लो या नहीं लो। क्रिकेट के बारे में ब्रायन लारा बहुत सोचते हैं। इंडिया से खास नाता भी रहा है, आईपीएल के अंदर कोचिंग करते रहे, ठीक है, और इंडिया आए हैं कई बार, कई दफ़ा इंडिया आए हैं। इंडिया से एक खास नाता है उनका। और साथ में एक चीज़ और है कि भाई एक बार जब सचिन तेंदुलकर ने भी इस तरीके का मन बनाया था ना, तो वेस्ट इंडीज़ के ये खिलाड़ी थे विव रिचर्ड्स, वो भी लेजेंड थे जैसे ब्रायन लारा हैं। उन्होंने फ़ोन कॉल किया था, 45 मिनट सचिन से बात हुई थी, 2007 की घटना है। और फिर सचिन ने अपना मन बदल लिया था। उसके बाद 20-24 शतक बनाए, 8000 कुछ रन जो है उन्होंने बनाए। वैसा ही कुछ सिमिलरली होता हुआ यहाँ पर भी नजर आ रहा है। जब विराट कोहली का इस तरीके का मन कर रहा है तो ब्रायन लारा ने ये इनिशिएटिव लिया कि भाई एक अपील जो है ना वो की जाए, क्योंकि इस तरीके के बैटर की, इस तरीके की शख्सियत की, इस तरीके के करेक्टर की अभी टेस्ट क्रिकेट को ज़रूरत है, जहां पर वो टेस्ट क्रिकेट में एक चार्म लेकर आते हैं, ना सिर्फ अपनी बल्लेबाजी से बल्कि अपने व्यक्तित्व से भी। बिल्कुल। और देखिए मतलब विराट कोहली एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने हर एक फॉर्मेट में अपना अच्छा प्रदर्शन दिया, और खासकर जब टेस्ट मैच की बात आती है तो वहाँ पर उनकी कप्तानी की भी तारीफ होती है, उनकी बैटिंग की तारीफ होती है, उनके अप्रोच की तारीफ होती है, और जहाँ से मैच नहीं जीतता है वहाँ पर भी वो मैच को जिताते हैं। और ऐसे समय पर विराट कोहली का ये मन बना लेना कि भाई वो टेस्ट क्रिकेट को अलविदा करें, हालांकि अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई, लेकिन बीसीसीआई को उन्होंने ऐसा संदेश भेजा है। बीसीसीआई के लोग भी उनसे बातचीत करने में लगे हुए होंगे कि विराट कोहली, क्योंकि एक ऐसी कड़ी है जो कि एक फ्यूचर के तौर पर हमने देखा है कि विराट कोहली फिटनेस के मामले में भी हमेशा जब भी देखा जाता है सबसे नंबर 1 पर आते हैं। अभी भी लगता नहीं है कि आईपीएल भी जब खेलते हैं तब भी लगता है कि भाई अभी भी वो एग्रेशन, अभी भी वो कैलिबर उन पे है, अभी भी वो एनर्जी है जो हम पहले विराट को देखते थे। और खासकर टेस्ट मैच की बात करें तो विराट कोहली के नाम से ही सबसे ज़्यादा टेस्ट मैच को जो ऊंचाई तक हमें टेस्ट का फॉर्मेट मिला है वो कहीं ना कहीं विराट कोहली का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो हर कोई
ये चाहता है कि भाई विराट कोहली अभी संन्यास ना ले, और फिटनेस को लेते हुए खासकर जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा है वो है विराट की फिटनेस को लेकर कि भाई विराट कोहली अभी साल 2 साल और ज्यादा मैच खेल सकते हैं, और खासकर टेस्ट मैच में तो क्योंकि देखिए पेशेंस का टेस्ट तो होता है, लेकिन उसके लिए आपकी बॉडी भी सहमत होनी चाहिए। विराट कोहली के लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं, उन्होंने बहुत सारे ऐसे मैचेस जिताए जहां से मैच बिगड़ता हुआ नजर आता, तो विराट कोहली के लिए हर कोई यही, क्योंकि देखिए अभी उनकी तरफ से नहीं कहा गया, लेकिन अगर ये खबरें आ रही हैं तो ये चिंता का विषय है फैंस के लिए भी और मैनेजमेंट के लिए, और खासकर जो फैंस है जो उन्हें देखना चाहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट के लिए चलिए T20 फॉर्मेट से लिया तो एक टीम बन गई थी, और उस टीम में अपना अच्छा प्रदर्शन भी दिया था कि चलिए सूर्या की कप्तानी में टीम ने वो कंट्रीब्यूशन दिया और हर एक मैच में दमखम दिखाती T20 फॉर्मेट की टीम नजर आई सूर्या की कप्तानी में। लेकिन टेस्ट मैच में अभी फ्यूचर जो है वो समझ नहीं आ रहा। शुभमन गिल भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट उन्होंने खेला नहीं है, जायसवाल भी बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेला नहीं उन्होंने, और कप्तानी की बात तो छोड़िए, जब क्रिकेट की बात आती है तो सबसे पहले विराट का नाम आता है, और यहाँ से हर कोई चाहता है कि भाई विराट कोहली जो है वो थोड़ा सा और क्रिकेट खेले। जो WTC का एक साइकिल है वहां से विराट कोहली WTC का साइकिल अगर खेलने तो एक ट्रांजिशन का फेज जो है ना वो निकल जाएगा, आपका एक फ्यूचर लीडर तैयार हो जाएगा, टीम वो उतनी कैपेबल हो जाएगी विराट की मतलब देख रेख में, गाइडेंस में अगले 2 साल खेलते खेलते कि देन दे कैन हैंडल। ठीक है, अभी उस सिचुएशन में टीम इंडिया नजर नहीं आती, वो कॉन्फिडेंस जो है ना वो इंडियन टीम दे नहीं रही, ना फैंस को दे रही है ना BCCI को दे पा रही है। इसीलिए BCCI भी विराट कोहली को मनाने में लगी है कि भाई अभी आपकी जरूरत है, आपने बहुत अच्छा काम किया 14-15 साल क्रिकेट खेल के, टेस्ट क्रिकेट खेल के, अब एक नेक्स्ट बढ़िया काम और कर दीजिए कि भाई जाते जाते जो है ना वो फ्यूचर जनरेशंस को तैयार करने वाला जो काम होता है ना, जो एक जिसको प्रिंस कह रहे हो आप, शुभमन गिल को या जो भी दूसरे खिलाड़ी हैं उनको थोड़ा गाइडेंस मिल जाए, सिमिलरली जिस तरीके से RCB में आप लीडर का रोल निभाते हो, कप्तान ना होते हुए भी वहां पर चीजें चलाते हो, देखते हो, अपने विचार रखते हो, उसी तरीके का रोल जो है यहां पर निभा दीजिए। और फिटनेस अभी है तो थोड़ा कमर अगर कस ले तो कर भी सकते हैं। अब कुछ नाराजगी होगी, अब वो पता नहीं किस बात की है, या जो भी चीजें होंगी या ब्रेक चाहिए होगा तो वो BCCI कैन हैंडल दैट। चलिए जी, अपील सिर्फ विदेशी ही नहीं कर रहे, घर वाले भी कर रहे हैं, साथ खेले हुए IPL में खिलाफ खेले हुए वो लोग भी कर रहे हैं। अंबाती रायडू ने बड़ी इमोशनल सी अपील करी है, ठीक है, वो बता देते हैं क्या। अंबाती रायडू ने विराट से एक भावुक अपील की है, फैसले पर पुनर्विचार करने की गुजारिश की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, प्लीज डोंट रिटायर विराट, देश को अभी भी आपकी जरूरत है, ये रायडू ने कहा है। विराट को बताया भारतीय टेस्ट क्रिकेट की रीढ़, तो अंबाती रायडू ने उनको जो है ना रीढ़ की हड्डी बता दी है टेस्ट क्रिकेट की। अच्छी बात है, देखिए जब आप एक क्रिकेट एनालिटिक्स क्रिकेट एक्सपर्ट की तरह टीवी पर आते हो, ब्रॉडकास्ट पे आते हो, तो बात कुछ और होती है। तो फिर अगर आप विराट कोहली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में अच्छा नहीं कर रहे होते तो अंबाती रायडू को खिंचाई भी करनी पड़ती है, बोलना भी पड़ता है कि भाई आप नाम बड़े हैं, दर्शन छोटे हैं टाइप, उस तरीके की बातें। मगर जब असल में जाने की बात आती है ना कि भाई अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा, तो फिर आपको एहसास होता है कि यार अभी इंडियन टीम या फिर इंडियन क्रिकेट या फिर वर्ल्ड क्रिकेट ना इसके लिए तैयार नहीं है, अभी नहीं तैयार है, अभी उसके लिए वक्त लगेगा, उसको हजम करने में वक्त लगेगा। तो इमोशनल सी अपील अंबाती रायडू ने यहाँ पर कर दी है, और ये दिल से निकली हुई बात है, ये कोई आप क्रिकेट एक्सपर्ट की तरह नहीं बोल रहे हो। क्या उन्होंने बोला एग्जैक्टली मैं दिखा भी देता हूँ आपको, फिर इसके ऊपर जो है एक रिएक्शन भी ले लेंगे। उन्होंने कहा कि विराट कोहली प्लीज रिटायर मत हो, दिखाएं जी, कोर्ट प्लेट दिखा दें अंबाती रायडू का, ठीक है, विराट कोहली प्लीज रिटायर मत हो, भारतीय टीम को आपकी पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है, क्योंकि रोहित शर्मा भी रिटायर हो गए, आप में अभी बहुत कुछ बाकी है, आपके बिना टेस्ट क्रिकेट पहले जैसा नहीं रहेगा, प्लीज अपने फैसले पर फिर से विचार करें, ये बात अंबाती रायडू ने बोली है। थोड़ा सा इमोशनल टच इसमें आता है, कई बार थोड़ी सी तू मैंने भी दिखी है हमने हल्की बहुत, ठीक है, IPL के अंदर, मगर वो अपनी जगह होती है, ठीक है। हर कोई जो है आखिरकार भारतीय क्रिकेट का भला चाहता है, वर्ल्ड क्रिकेट का भला चाहता है, टेस्ट क्रिकेट को बढ़ाना चाहता है, तो एक इमोशनल सी अपील करते हुए नजर आए। और देखिए एट द एंड ऑफ द डे ना अंकिता, खिलाड़ी को यही चाहिए होता है। अब विराट कोहली को ना तो पैसा चाहिए ना शोहरत चाहिए, वो सब मिल गया, ठीक है, परिवार मिल गया, सब कुछ तो मिल गया, गाड़ियाँ मिल गई, क्या नहीं मिल गया। अब आपको ना इज्जत चाहिए, अब आपको ये चाहिए कि यार मेरे को ना वांटेड फील कराया जाए, और तब जो है ना मोटिवेशन हाई रहेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसा करना चाहिए, मगर एक बड़े खिलाड़ी के लिए ना यही मायने रखता है कि आप उसको किस तरीके से ट्रीट करते हो।
हाँ, आप उसको किस तरीके से मैनेज करते हो। पॉसिबली उसके अंदर थोड़ी कमी पेशी है, जो मुझे लग रहा है कि इस तरीके की बात है, क्योंकि गौतम गंभीर से भी जब हेड कोच से पूछा गया था तो हेड कोच ने कहा कि भाई ये फैसला मेरा नहीं है, ये फैसला तो सिलेक्टर्स का है। मगर बात ये ना कि भाई आप ऐसे बड़े खिलाड़ियों को थोड़ा सा वांटेड फील कराइए, भाई आपकी जरूरत है, ठीक है, यू कैन डू इट, एंड यू, अगर आप नहीं होगे तो कौन करेगा, ठीक है। तो बस यही चाहिए होता है। अब मुझे लग रहा है कि वो बातें जो है ना अब हो रही हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने ये फैसला इसलिए लिया होगा कि ये बातें हों, उन्होंने सोच समझ के थोड़ा सा अपना मन बनाया होगा, मगर ये बातें हो रही हैं तो आई थिंक ही एग्री, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर वो खेल सकते हैं तो इंडियन क्रिकेट के लिए अपनी जी और जान देखिए सबसे लगाएंगे। बड़ी बात ये थी कि चलिए ये वाला WTC जो था 2025 वाला, यहाँ तक पहुंचना था, मतलब फाइनल तक पहुंचना था। हालांकि टीम BGT हार गई तो उसके बाद से सारे दरवाजे बंद हो गए, तो लगा होगा कि चलिए ठीक है अब ये सही वक्त है मतलब रिटायरमेंट अनाउंसमेंट करने का। हालांकि अभी तक कुछ जानकारी नहीं है, लेकिन मन बना लिया है तो कुछ मन बनाकर ही सोचा होगा। इतने सालों तक क्रिकेट खेला है तो कुछ ना कुछ तो मन में सोचा होगा कि भाई अब आगे के जो फ्यूचर हैं, जो भविष्य है, जो युवा खिलाड़ी, उनको मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ से अगर आप छोड़कर जाएंगे किसी भी खिलाड़ी को, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि RCB में जैसे आप भले ही कप्तान नहीं, लेकिन रजत के लिए एक बहुत सेट बैक हो गया, एक बैकबोन की तरह आप वहां पर नजर आते हैं। तो ऐसा ही कुछ टीम इंडिया के लिए करना पड़ेगा कि चलिए जाते जाते कुछ ऐसा आप करके जाइए कि बाकी जो प्लेयर्स हो, खासकर शुभमन गिल, क्योंकि राय मशवरा जो होता है ना वो बड़े कप्तानों से लिया जाता है, बड़े लीडर से लिया जाता है, जो कि मतलब विराट कोहली तो माहिर ही हैं हर तरफ। चाहे आप देख लीजिए रोहित शर्मा जब कप्तान थे टेस्ट मैच के, वहां पर भी हमने देखा कि कई दफा विराट कोहली ने DRS लिया, मतलब उनके कॉल ना करने से पहले उन्होंने DRS लेने का फैसला किया। और बहुत अच्छी बात होती है कि आपको वो पता होता है कि टेस्ट फॉर्मेट कैसे खेलना होता है और उसकी सोच क्या होती है, ये विराट कोहली से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। तो अभी जरूरत है टीम को, और ये BCCI जो है वो बैठ के बातचीत करेगी और मेरे को लग रहा है सॉर्ट आउट हो जाएगा, बिल्कुल। सॉर्ट आउट हो जाएगा। बेसिकली क्या है ना, आपको ना उस जनरेशन के लोग भी चाहिए। जो विराट कोहली ने अभी एक पारी खेली थी IPL के अंदर, उसके बाद चेस किया था जिसमें पंड्या के साथ, ठीक है, और उसके अंदर भाई उस चेस के बाद उन्होंने एक बात बोली थी कि भाई लोग ना एक फॉर्मेट खेलते खेलते, सबसे छोटा फॉर्मेट खेलते खेलते ये भूल जाते हैं कि भाई वो पार्टनरशिप्स की अहमियत क्या होती है, वो भाग भाग के सिंगल लेने, डबल लेने की अहमियत क्या होती है। आपको उस जनरेशन का एक बल्लेबाज चाहिए, बिल्कुल, ठीक है, जो ये बताए ना कि भाई वो उन बेसिक्स की वैल्यू क्या होती है, वो नहीं भूल सकते हो आप, ठीक है। आप नहीं कि आए मार धाड़ के 3-3 दिन अब टेस्ट मैच चलते हुए नजर आते हैं, 5 दिन विरला टेस्ट मैच जो 5 दिन जाता है। तो आपको एक बंदा चाहिए जो उस जनरेशन का भी हो, उसने वो जनरेशन देखी हो, वो समय देखा हो, जहां पर आप जो है समय काटना भी टेस्ट मैच के अंदर एक कला होती है, ठीक है। तो वो कर सके, वो ग्राइंड कर सके, वो पेशेंस कर सके और उन छोटी छोटी चीजों को वैल्यू कर सके जो फिर आखिर बड़े समंदर में तब्दील होती हैं। तो एक ये मतलब n नंबर ऑफ रीजंस में गिना सकता हूं कि विराट कोहली की क्यों जरूरत है, ठीक है। ये BCCI को भी पता है, ये सबको पता है। बस ये है कि अब उस चीज को जो है ना थोड़ा करेक्ट करना है, क्योंकि कोई आधे मन से खेले या अपने मन में कोई शिकवा लेकर खेले ना, वो अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। फिर वो अपना 100% नहीं दे पाता। आप वो मोटिवेटेड होके खेले तो अपना 200% दे पाता है, ठीक है। तो ये बहुत बहुत बड़ा फर्क होता है इसके अंदर, ये चीज़ ना समझने की ज़रूरत है। और मुझे लग रहा है कि बहुत समझदार लोग हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, बातचीत करके इस मैटर को जो है जल्दी सुलझा लिया जाएगा। जैसे ही कोई खबर आएगी हम आपको सबसे पहले बताएंगे। मगर चलिए इन सब चीज़ों के अलावा मान लेते हैं एक पल के लिए कि भाई अगर विराट कोहली संन्यास ले ही लेते हैं, नहीं मानते वो, चलो जी फिर क्या होगा। चलिए एक तो BCCI मनाने की कोशिश कर रही है, फिर एक नंबर 4 का दावेदार जो है ना आपको ढूंढना पड़ेगा। तो पहले हम बता देते हैं कोशिश क्या हो रही है, उसके बाद वो नंबर 4 के दावेदारों की भी बात कर लेंगे। संन्यास की जब उन्होंने इच्छा जताई, बताया गया कि भाई इच्छा जताई और BCCI को उन्होंने इन्फॉर्म किया इस बारे में। रोहित ने लिया 7 तारीख को, उसके बाद 2 दिन बाद ही विराट ने ये इच्छा जता दी। तो BCCI ने दोबारा विचार करने को कहा और टेबल पे बात करने की भी बातें जो है ना वो हो रही हैं। अब विराट नहीं माने तो प्लान B क्या होगा, मतलब प्लान B, C, D जो भी बोल लीजिए अब उसको, ठीक है। तो नंबर 4 का बड़ा दावेदार कौन होगा जी। विराट कोहली की जगह के ना बेसिकली 4 दावेदार जो है ना मोटे मोटे नजर आते हैं। अब उन 4 दावेदारों पे बात करें इससे पहले तो अंकिता यही बात है कि नंबर 4 पर जैसे विराट कोहली खेल रहे हैं, कभी सचिन तेंदुलकर खेला करते थे, ठीक है। तब विराट कोहली आए तो वो शूज उन्होंने भरने की कोशिश की, वो उतने बड़े उनके मतलब पाँव, मतलब जिसे कहते हैं ना भाई, लगते हैं भाई वो पूत के पाँव पालने में दिखने लगते हैं, वो दिखने लगे थे कि भाई ये बड़े पाँव वाला है, ये भर सकता है। बिल्कुल। अभी ऐसे कोई लोग जो है ना वो ढूंढने से मिलते नहीं है। दावेदार आप 50 बना सकते हो, कोई भी हो सकता है, मगर वो उतने बड़े शूज भरने के लिए ना कोई एक एप्ट खिलाड़ी नजर नहीं आता
एक एप्ट कैंडिडेट नजर नहीं आता कि भाई वो नंबर 4 की पोजीशन इंडियन टीम के लिए खेलना ना एक बड़ी बात होती है टेस्ट क्रिकेट में। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको अपनी सरजमी पर खेलना है, और हर एक इंटरनेशनल मैचेस की बात करें तो बहुत सारे जगह पे ऐसे दावेदारी पेश किए विराट कोहली ने जहां पर मैच जीतना बहुत ही मुश्किल होता है, चाहे वो इंग्लैंड की बात हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की बात हो, न्यूजीलैंड की बात हो। तो अगर आप अदर कंट्री में जाके वहां पर इस तरीके से बल्लेबाजी करते तो डेफिनेटली विराट से कंपैरिजन किसी भी प्लेयर्स का नहीं हो सकता। लेकिन अगर विराट नहीं होंगे, मतलब जैसे कुणाल ने कहा कि एक पल के लिए आप सोच लीजिए कि विराट कोहली अगर नहीं खेलते तो नंबर 4 का दावेदार कौन होगा, और वो नंबर 4 का फिक्स्ड ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो कि वहां से मैच को बनाता भी है और मैच बिगड़ता भी है। अगर आपके विकेट्स गिर जाते हैं तो नंबर 4 में अगर आप बल्लेबाजी करते हैं, मतलब मिडिल ऑर्डर में अगर आप बल्लेबाजी कर रहे हैं टेस्ट मैच में, और टेस्ट मैच को खेलना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट भी हो जाता है। हमने देखा भी है कि जल्दबाजी के चक्कर में आपके विकेट्स गिरते हैं, और विकेट्स ना गिरे इसके लिए आपको डटकर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, जो कि विराट कोहली, भले लोग कहते हैं कि औसत थोड़ा कम है, एवरेज उनका कम है और बल्लेबाजी थोड़ी स्लो करते हैं, लेकिन टेस्ट मैच यही होता है। जैसे आजकल का टेस्ट मैच होता है कुणाल, 3 दिन के अंदर खत्म हो जाता है, लेकिन उसको 5 दिन तक कैसे आप लेकर जाएंगे, ये विराट कोहली ने सीखा है, अपने सीनियर प्लेयर से सीखा है। तो ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा विराट कोहली को भी कि भाई 2 साल और रुक जाए और ये ट्रांजिशन जो है वो थोड़ी सी खूबसूरती के साथ जाए, और जो प्लेयर्स है ना वो थोड़े से और ज्यादा मोटिवेट होकर जाए, विराट कोहली से कुछ सीख कर जाए। लेकिन वही है कि सोच जो है वो विराट कोहली की होगी और फैसला भी विराट कोहली का होगा। बिल्कुल जी, ठीक है, जगह भी विराट कोहली की होगी है। जगह भी विराट कोहली। चलिए कोई बात नहीं, फिल्म में एक ऐसा डायलॉग भी था कि समय भी मेरा होगा, जगह भी मेरी होगी है। हाँ। चलिए कोई नहीं, वो रुतबा वो रखते हैं। चलिए 4 दावेदारों की बात हमने करी तो एक नाम जो है वो आपको गिना देते हैं, मोटे मोटे कौन जो है वो हो सकते हैं। चलिए जी दिखाएं ग्राफिक्स। विराट की गैर मौजूदगी में नंबर 4 के दावेदार कौन कौन हो सकते हैं। अय्यर को मिडिल ऑर्डर में खेलने का अनुभव है, अभी टीम का हिस्सा नहीं है टेस्ट टीम का, मगर अनुभव है। रजत पाटीदार ने इंडिया ए में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। पडिक्कल लेफ्ट हैंडर हैं जो लंबे फॉर्मेट के लिए परफेक्ट हैं, और करुण नायर जो है वो ट्रिपल सेंचुरी के रूप में वो एक बड़ा रिकॉर्ड बना चुके हैं। तो ये लोग जो है वो उनकी जगह जो है कहीं ना कहीं ले सकते हैं। मैं चारों नाम पढ़ते हुए ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा मुझको, ठीक है, मुझे खुद नहीं आ रहा, ठीक है। श्रेयस अय्यर पे थोड़ा बहुत आता है, हाँ। ठीक है, बट देन ही हैज टू प्रूव। अभी वो प्रूव करना बाकी है, वो प्रूव की प्रक्रिया पूरी नहीं है, लेकिन वही है ना वो कि टेस्ट क्रिकेट में प्रूव की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है अभी। बिल्कुल। बाकी जो 3 नाम है वो कॉन्फिडेंस ही नहीं देते आपको कि भाई अगर विराट कोहली नहीं होंगे तो क्या ये नाम उनकी भरपाई करेंगे। कर सकते हैं मगर अभी वो प्रूव नहीं किया है। मैं किसी को खारिज नहीं कर रहा, किसी को कम करके नहीं आंक रहा, और ना ही दुनिया करके आंक रही होगी। हर किसी की अपनी एक खूबसूरती होती है, अपना एक स्टाइल होता है, मगर अभी कॉन्फिडेंस नहीं आता है। और अगर विराट कोहली में वो फिटनेस है, वो जज्बा है, तो वो खेल सकते हैं, तो अभी खेलें। इन लड़कों को ही तैयार करने का काम करें, जो नेक्स्ट बेस्ट काम जो वो कर सकते हैं जाते जाते, तो फिर जो है बात अलग होगी। मगर हाँ एक चीज़ है, सीरियसली ऑन दी सीरियस नोट, जिस तरीके से श्रेयस अय्यर ने वापसी की है जब उनको बाहर किया गया नेक्स्ट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से, उसके बाद उन्होंने जो कमिटमेंट डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए दिखाई, उसके बाद आईपीएल में जो उन्होंने प्रदर्शन किया है, वो एक एप्ट कैंडिडेट हैं जिसको आप मिडिल ऑर्डर में आप टेस्ट क्रिकेट में खिलाइए। उनके पास स्पिन को अच्छा खेलने का मादा है, उसमें सारी वो खूबियां नजर आती हैं। अगर वो टेम्परमेंट वो दिखा के वो प्रदर्शन कर पाए तो हाँ, श्रेयस अय्यर इज द पर्सन टू बी। बिल्कुल। देखिए मतलब 4 नाम हमने गिनाए, लेकिन जैसे कुणाल ने कहा कि वो कॉन्फिडेंस हमें खुद नजर नहीं आ रहा, तो जो टीम मैनेजमेंट होंगी वो भी उन पे कॉन्फिडेंस दिखाएगी, थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, श्रेयस अय्यर ने अपने आप को प्रूव किया, लेकिन टेस्ट मैच की बात जब की जाती है तो वो फुलफिल आप विराट कोहली की जगह नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको एक मेहनत करनी पड़ेगी, आपको उस तरीके से माइंडसेट के हिसाब से खेलना होगा। आपने तीनों फॉर्मेट खेला, लेकिन अपने आप को टेस्ट मैच में प्रूव करना, और टेस्ट मैच ऐसा फॉर्मेट है जो लंबा फॉर्मेट के अलावा आपके पेशेंस का भी टेस्ट होता है। तो श्रेयस अय्यर एक अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन अभी विराट कोहली पहले थोड़ी सी बातचीत हो जाए, क्या पता यहाँ से एक होता है ना, कभी कभी होता है कि आपने मन बना लिया लेकिन मन चेंज भी हो जाता है, आपका जो दिमाग है वो चेंज भी हो सकता है जब आपके टेबल में 4-5 लोग बैठे और आपसे बातचीत करें। नहीं भाई, आपको टीम की ज़रूरत है, और खासकर टीम इंडिया को आपकी ज़रूरत है, मैनेजमेंट को आपको ज़रूरत है। और जब मतलब इंग्लैंड जैसे कंट्री में जाकर आपको खेलना है तो वहाँ से कोई नहीं चाहेगा कि भाई विराट के बिना आप टीम को लेकर साथ जाएं, और विराट के बिना टीम खूबसूरत भी नजर नहीं आएगी। मतलब विराट अगर नहीं है टीम में तो आप सोच कर देखिए कि क्या टीम इंडिया जो है वो बाकी टीमों से जीत पाएगी। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी के ना रहने पर, जैसे कि कहा कि भाई T20 फॉर्मेट से रोहित शर्मा ने, विराट कोहली ने संन्यास लिया, तो क्या T20 फॉर्मेट में सूर्या ने अच्छा नहीं किया? नहीं, बहुत सारे प्लेयर्स ने अच्छा किया। ऐसा हम मतलब कह नहीं रहे कि कोई अच्छा नहीं कर पाएगा, लेकिन जब टेस्ट मैच की बात आती है तो वो कॉन्फिडेंस जैसा हमने बीजीटी में देखा, बाकी प्लेयर्स का देखा, वो दमखम नजर नहीं आया। तो विराट कोहली अगर नहीं होते हैं टेस्ट मैच में, हालांकि अभी तक कुछ जानकारी उनकी तरफ से भी नहीं आई, बीसीसीआई की तरफ से भी कुछ ऐलान नहीं
किया गया, लेकिन अगर एक पर्सन के बिल्कुल लिए नहीं होते हैं तो ये दावेदार जो है वो 4 बताए जा रहे हैं, जिसमें से सबसे ऊपरी जो नाम है वो श्रेयस अय्यर का बताया जा रहा है। बिल्कुल जी, और 16-17 तारीख की बताया जा रहा है कि प्रॉबेबली 16-17 तारीख तक जो है ना वो शायद टीम का अनाउंसमेंट हो जाएगा, नए कैप्टन का भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। डेट तो 23 तारीख की भी आ रही है, डिपेंड्स कि अब सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग कब होती है, किस तरीके से जो है ना बातें यहाँ पर आगे बढ़ती है। हम आपको अपडेट जो है अपने शॉर्ट्स के जरिए, वीडियोस के जरिए करते रहेंगे। विराट कोहली की बात हो गई, इंग्लैंड दौरे की बात हो गई, क्योंकि ये सारा कुछ इंग्लैंड दौरे से लिंक है।